हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी में वाराणसी का हिंदी का अनुवाद पढ़ेंगे, अर्थात इसकी व्याख्या हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाम गंगा कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त गंगा जी के तट पर स्थित है। यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त गंगा जी के तट पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहु राजते। इसके घाटों की घुमावदार सीढ़ियां सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। इसके घाटों की घुमावदार सीढ़ियां सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणितका पर्यटका सुदूरभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टांच शोभा विलोक। और इसके घाटों की शोभा देखकर इमाम बहु प्रशंसति, इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीना काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। अधुनापि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सततम लगातार बहती रहती है। जना नाम ज्ञानम च वर्धयति। और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। अत्र यहाँ अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। आज भी यहाँ अनेकों आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान लोग वैदिक वाङ्मय के अध्ययन और अध्यापन का कार्य लगातार करते रहते हैं। आज भी यहाँ उच्च कोटि के विद्वान लोग संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने का काम लगातार करते रहते हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका, बल्कि विदेशी भी गीर्वाणवाड्याय अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्क विद्याम ग्रहणन्ति। और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्येते ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये जिनमें नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। जिनमें नवीन प्राचीन और ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन का काम लगातार चलता रहता है। ये जिनमें नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन का काम लगातार चलता रहता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव यहीं से संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य, संस्कृत आलोका सर्वतः प्रस्था। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति डिफरेंट है। संस्कृत मीन्स होता है लैंग्वेज, भाषा, और संस्कृति मीन्स होता है कल्चर। तो यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र प्रस्था चारों ओर फैला। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ कर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। सा वह तेषाम ज्ञानेन, उसके ज्ञान से
तथा प्रभाविता इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम अनुवादा फारसी भाषायाम कारिता कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ कर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह उसके ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अनेकों धर्मों को मानने वालों की मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवो महात्मना अत्रागत स्वकीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से महात्माओं ने यहाँ कर अपने अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शनम, न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां जातीनां शिल्पानां कृते लोके विश्रिता। न केवल न केवल दर्शन में, साहित्य में और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेकों कलाओं और शिल्पों के लिए संसार भर में जानी जाती है। न केवल दर्शन में, साहित्य में बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेकों कलाओं और शिल्पों के लिए संसार भर में जानी जाती है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र इस प्रियंता, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश और विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रैता प्रस्तर मूर्तया प्रथिता, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। इयम निजम प्राचीन परंपरायाम इदानीम परिपालयत, इसने आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं को पाल रखा है। इसने आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं को पाल रखा है। तथैव गीयते कवि भी, तभी तो कवि लोग गाते हैं। तभी तो कवि लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च च विभूषणम, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी समझा जाता है। मंगलम मरणम यत्र, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी समझा जाता है। विभूतिश्च च भूषणम, जहाँ पर भस्म धारण करना आभूषण या गहना है। जहाँ पर भस्म धारण करना आभूषण या गहना है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पर लंगोटी रेशमी होती है। सह सा काशी केन में, वह काशी किसके द्वारा नापी जा सकती है? अर्थात किसी के द्वारा नापी नहीं जा सकती। फिर से देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीते, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी समझा जाता है। जहाँ पर भस्म धारण करना आभूषण या गहना है। जहाँ पर लंगोटी रेशमी होती है, वह काशी किसके द्वारा नापी जा सकती है? अर्थात किसी के द्वारा नापी नहीं जा सकती है।